सकता है। आज नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों के कारण ऑक्सीजन की हमारे देश में कमी है। सबसे बड़ा अपने देश में ऑक्सीजन का भंडार है। हमारे देश में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पैदा होती है विश्व में। अजय बेस्ट उर्फ आदित्यनाथ योगी, उत्तर प्रदेश के सीएम, जब बने थे तब 300 बच्चे ऑक्सीजन के अभाव में, तब भी गोरखपुर में मरे थे। अपनी नाकामी और अपनी विफलताओं का बोझ गरीबों के ऊपर डाल रखा है, जिसकी कीमत आज शमशान घाट में देखी जा सकती है। कब्रिस्तान में जाके देश का नागरिक देख सकता है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी की नाकामियां आज लोगों के ऊपर प्रताड़ित हो रही हैं अत्याचार के रूप में। नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गाजीपुर, और ये आप दृश्य देख ही रहे हैं कि किसानों ने सर्दियों में किस तरीके से अपना जीवन यापन किया। अब गर्मियों में भी आज किसानों को 156 दिन हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि ये किसान हैं और इसी तरीके से धूप से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए ये ट्रॉली की आड़ ले रखी है कि ट्रॉली के नीचे बैठकर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। हमारे बीच में नितिन कुमार जी। नितिन जी, आपको 156 दिन हो गए हैं और मोदी जी की वह सरकार पर किसी भी तरीके पे कान पे जू नहीं रहेंगी जा रही है, तो आप कब तक बैठेंगे? देखिए, हमें तो बैठना जब तक बिल वापस नहीं होगा, क्योंकि ये मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है। जिस प्रकार से सरकार ने किसानों को अपमानित करने का काम किया, तरह तरह से मतलब देश में षड्यंत्र भी की गई। 26 जनवरी जो कि एक इतनी बेस्ट रैली निकली थी, जो कि एक रिकॉर्ड बनना चाहिए था, उसे कैसे षड्यंत्र के तहत खराब किया गया। अब लोग कहते हैं, देखो बातें करना बड़ी आसान है, जीन्स पे कभी सवाल, कभी पिज्जा को लेके सवाल। अब आप देखिए हम किस तरह से यहाँ पे लू भी चलती है, दोपहर में गर्म लू, ठीक है, रात में हम मच्छर भी काटते हैं ट्रॉली में। इसी टेम्परेचर में, जिस टेम्परेचर में दिल्ली में लोग निकलते नहीं होंगे, एसी में बैठे हुए हैं हम, इस टेम्परेचर में यहाँ पे दिन काट रहे हैं। और जब तक काटेंगे, जब तक ये बिल वापस नहीं होंगे, मंच पे खड़े होकर भाषण देना और किसान की आज स्थिति को ना समझना आज बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के नौजवानों को, तमाम दिल्ली में रह रहे लोगों को समझना चाहिए, किसान अपने हक के लिए बैठा हुआ है। हमें हमारी फसल पे हमें मूल्य चाहिए, हमें भंडारण नहीं चाहिए। आज ऑक्सीजन आप देख लीजिए देश में किस प्रकार से शॉर्ट हो रही है, भंडारण के कारण हो रही है। विश्व का भारत वो देश है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन करता है, और जहाँ पे हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, नरेंद्र मोदी जी उसे बेचना चाह रहे हैं, प्राइवेटीकरण करना चाह रहे हैं। आप देखिए, इस देश की ऑक्सीजन को फ्री में देते हैं और 7 गुना महंगे दामों में ऑक्सीजन लेते हैं, घाटे में दिखा के कंपनी बेच देते हैं मोदी जी। समझना पड़ेगा, हम भंडारण के खिलाफ हैं। भंडारण होगा तो आम आदमी, मजदूर, गरीब, जो ये प्राइवेट जॉब करने वाले लोग, ये कैसे अपना घर चलाएंगे? आप महंगाई देखिए किस स्तर पे। आपने खाद पे 700 रुपए बढ़ा दिए भाई साहब, 5 किलो कम भी कर दी, पैसे भी बढ़ा दिए और माल को कम भी कर दिया। किस प्रकार से सरकार हमें अपनी नाकामी के नीचे दबा रही है देश के नागरिकों के ऊपर। किस प्रकार से महामारी में जो स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, वो नरेंद्र मोदी जी की गंदी राजनीति के कारण है। क्योंकि सरकार का ध्यान है चुनाव लड़ने पे, सरकार का ध्यान है देश को गुमराह करने में। सरकार ने ना तो ऑक्सीजन के विषय में सोचा, ना इस विषय में सोचा अगर महामारी दोबारा आती है तो हमें किस तरह से अपने देश को बचाना है। इससे पहले भी लॉकडाउन करके नरेंद्र मोदी जी ने इस चीज का अनुभव किया था। एक साल ही है और ये कह रहे हैं अगर ऑक्सीजन खेतों में अगर पैदा होता तो हम इतना ऑक्सीजन पैदा कर देते, इतना ऑक्सीजन पैदा कर देते कि लोगों को मरने की नौबत नहीं आती। हाँ, तो ये तो बात सही है। आज देश जो आत्मनिर्भर है वो किसानों की मेहनत पे और मजदूरों के संघर्ष पे है। आज देश में जो कुछ भी है, किसान अन्नदाता है। आज देखिए देश में किसान ने इस प्रकार से देश को अन्न के रूप में मजबूत कर रखा है कि आने वाले कई सालों तक इस देश के नागरिक को बैठे बैठे खिलाया जा सकता है। आज नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों के कारण ऑक्सीजन की हमारे देश में कमी है। सबसे बड़ा अपने देश में ऑक्सीजन का भंडार है। हमारे देश में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पैदा होती है विश्व में। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ऐसा क्या हुआ कि आज ऑक्सीजन शॉर्ट है? आपको पता होना चाहिए। अजय बेस्ट उर्फ आदित्यनाथ योगी, उत्तर प्रदेश के सीएम, जब बने थे तब 300 बच्चे ऑक्सीजन के अभाव में, तब भी गोरखपुर में मरे थे। क्यों मरे थे? क्योंकि ये हमारे देश में उसका सुविधा का अभाव है। मोदी जी को फुर्सत नहीं है। देश का प्रधानमंत्री हर जगह प्रचार करने जाता है, अमेरिका तक में प्रचार करने में के लिए प्रख्यात है आपके देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। अपनी नाकामी और अपनी विफलताओं का बोझ
गरीबों के ऊपर डाल रखा है, जिसकी कीमत आज शमशान घाट में देखी जा सकती है। कब्रिस्तान में जाके देश का नागरिक देख सकता है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी की नाकामियां आज लोगों के ऊपर प्रताड़ित हो रही हैं अत्याचार के रूप में। ये समझने की जरूरत है देश के नागरिक को भी, युवा को भी। आज तो क्या लगता है कि मतलब ये मोदी जी जो मतलब आपकी बातों को मानेंगे? मोदी जी जिस तरह से मंच पे खड़े होके देश के नागरिकों को गुमराह करते आए हैं, वो उनका व्यक्तित्व नहीं है। उन्होंने मंच पे से बोला और कागजों के माध्यम से कुछ किया और। हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी स्वयं स्वतंत्र नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कहीं ना कहीं अंबानी और अडानी के दबाव में है। नरेंद्र मोदी जी, ऐसा क्या कारण है कि देश में इतने बड़े पैमाने पे महामारी फैली हुई है, 300 से ज्यादा किसान शहीद हो गए? क्या देश की जनता से ज्यादा, देश के अन्नदाता से ज्यादा, जिस अन्नदाता से इन्होंने दोगुना आय का वादा किया था, उससे महत्वपूर्ण ये बिल है? किसानों के हित में अगर ये बिल है तो किसान ही तो मना कर रहा है कि ये बिल हमें नहीं चाहिए। आज महामारी को आप देखिए, कितने बड़े पैमाने पे आप किसानों की जान को अपने अहंकार में केवल आप किसानों को इस महामारी में बॉर्डर के किनारे पर बैठाए हुए हैं। आखिरकार ऐसी क्या बात है कि बिल वापस नहीं ले सकते आप? लेकिन मैंने कहीं कहीं देखा है कि जब अभी लॉकडाउन था, फिर वहाँ पब्लिक का आवागमन हुआ, तो उसमें भी किसानों ने दूसरे राउंड के लॉकडाउन के अंदर उनको खाना खिलाने का बात की, तो वहाँ सरकार ने वहाँ भी किसानों को रोकने का काम किया। सरकार ने हर तरह से जरूरतमंद और गरीब जो लोग हैं, जो लॉकडाउन के कारण प्रताड़ित उन लोगों की जितने भी मदद करने का प्रयास किया है, सरकार ने उनको रोका ही है। चाहे आप कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी जी को ले लो, बसों के नंबर चेक करते फिर रहे हैं। अरे लोग भूख से मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, आपको ना मदद पहुंचानी चाहिए, नंबर देखना चाहिए बस सही है या गलत है। आखिरकार जिम्मेदार नागरिक ने, एक जिम्मेदार पार्टी की कार्यकर्ता ने और देश के एक जिम्मेदार परिवार की बेटी ने भेजी थी, बस किसी गुंडे मवाली ने थोड़ी भेजी थी। लेकिन इन्हें जनता के ऊपर जिस प्रकार की विपत्तियां आई उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये जनता के ऊपर अत्याचार स्वयं कर रहे हैं। ये कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहे जिससे जनता को ये लगे कि सरकार उनके लिए काम कर रही है। चाहे आप बेरोजगारी का स्टैंड ले लीजिए, चाहे महामारी से लड़ने में ले लीजिए, चाहे देश की किसी भी विपरीत परिस्थिति में जो देश जा रहा है, उन परिस्थितियों से निकालने के लिए सरकार ने अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिसकी सराहना की जाए। केवल गुमराह कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि आपको कि मतलब इस तरीके से जब किसान मर रहे हैं, पूरे देश के अंदर महामारी है, इससे निजात कैसे पाया जा सकता है? इससे निजात मुझे तो केवल एक ही विकल्प लगता है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का इस्तीफा ले लिया जाए और इनकी जगह पे किसी जिम्मेदार नागरिक को आज देश की परिस्थितियां देखते हुए पद ग्रहण कराए जाए, जिससे कि देश इन विपरीत परिस्थितियों से निकल चुके। 5वीं अर्थव्यवस्था देश था दुनिया का भारत, आज 164वें नंबर पे हम पहुंच गए हैं। बांग्लादेश जैसे देश आज हमसे आगे निकल गए हैं। देश से बढ़ के ना व्यक्ति है, ना पार्टी है, ना किसी व्यक्ति का अहंकार है। देश सबसे बड़ा है। तो आज देश हित में नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और जिम्मेदार व्यक्तियों के हाथ में सत्ता देनी चाहिए, जैसे कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हैं। आज देश के विषय में सोचकर काम करना चाहिए, ना कि पार्टीबंदी और इधर उधर की बातों में। नितिन जी, आप कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन अभी बंगाल के जो रुझान आ रहे हैं वो बड़े ही गंभीर रुझान दे रहे हैं कि भाई बीजेपी सरकार बना रही है। देखिए, रुझान देने वाली बात है। आपके देश के गृह मंत्री जहाँ पे भी चुनाव लड़ते हैं वहाँ पे 2/3 बहुमत लेते हैं। आप दिल्ली में भी लड़े थे तो भी ले रहे थे, और हरियाणा में लड़े थे तो भी ले रहे थे, और वहाँ पे महाराष्ट्र में भी ले रहे थे। सभी जगह पे ये 2/3 बहुमत लेते ही लेते हैं। प्रचार आजकल टीवी इन्हीं का करता है, टीवी वास्तविकता दिखाता नहीं है। आप लोगों ने देखा ही होगा, टीवी नरेंद्र मोदी जी का विरोध ही नहीं करता, नरेंद्र मोदी जी से सवाल ही नहीं पूछता। देश 164वें नंबर पे आ गया, लेकिन आज तक आपने किसी न्यूज चैनल पे नरेंद्र मोदी से सवाल करते हुए किसी भी टीवी के जिम्मेदार एंकर को नहीं देखा होगा। बड़े बड़े चैनल है अपने देश में, आपने ये चीजें तो देखी होंगी। तो आप समझिए परिस्थितियां क्या है। गुमराह होने का कोई लाभ नहीं है। बंगाल में किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना रही है। चुनाव आयोग की मदद के द्वारा 30 या 35 सीटें जीत सकते हैं। ममता दीदी पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएंगे, आप विश्वास रखिए। सत्यमेव जयते, सत्य कभी नहीं पराजित होता। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जो अभी चुनाव हुए हैं और उसका 2 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, और इनका क्या रहेगा? 2 तारीख के रिजल्ट में मेरी समझ में भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी हैं उनको किसी भी तरह से देश के नागरिक को वोट नहीं देना चाहिए। आज के नौजवान को अपने लिए वोट तो पड़ चुका, हाँ वोट पड़ चुका, तो उन्होंने रिजल्ट आना बाकी है। हाँ, रिजल्ट में नहीं आने चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोग। पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत भारी विरोध है। आदित्यनाथ योगी ने जिस तरीके से ब्राह्मण समाज के लोगों की गाड़ियां पलटा दी, किस प्रकार से अपराध जगत को बढ़ावा दिया है, किस प्रकार से बेटियों के अपराधियों को संरक्षण दिया है, हाथरस में कैसे हाथरस में उस वाल्मीकि समाज की बेटी को, तो इन चीजों का बहुत बड़ा विरोध है उत्तर प्रदेश में। आदित्यनाथ योगी प्रदेश को चला पाने में सक्षम नहीं है। कोर्ट ने भी बहुत बार फटकार लगाई है। वो भी अहंकार में है। एक तरफ अपनी मन से शासन चलाना चाहते हैं, संविधान को नहीं मानते वो।
इस तरह से उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं लगता कि उनका कोई भी आपको देखने को मिलेगा कि अच्छा है। बीजेपी का उत्तर प्रदेश में अब कोई कुछ नहीं बचा। लेकिन नीतीश जी, आपने कोर्ट की बात की, अब तो सुप्रीम कोर्ट जो किसानों की थोड़ा बहुत फेवर में काम कर रहा है और उन्होंने कई बार सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा, जब किसान यहाँ पे आंदोलन पे बैठे थे, तब भी सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने भी सहानुभूति दिखाई थी किसानों के साथ। देश में खैर सभी लोग खड़े हैं, जय जवान जय किसान का नारा लग रहा है। प्रशासन ने भी किसानों का बड़े पैमाने पर सहयोग किया। किसानों के विरोध में कोई नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी, RSS लोगों से जुड़े लोग, और भारतीय जनता पार्टी में भी लोग किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। सतपाल मलिक तमाम बार नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिख चुके हैं और उन्होंने मीडिया के सामने प्रयास कर रही है कोर्ट के माध्यम से। ये देश के नागरिक समझ रहे हैं। 26 जनवरी पे भी षड्यंत्र हुआ था, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम अपनी 26 मनाएंगे, तुम अपनी मनाओ। देश सब समझ रहा है, देख रहा है, क्योंकि आप देखिए जो किसान है ये देश का ही है, ये मौजूद है, और उसके साथ जो हो रहा है, मीडिया जो कर रहा है वो देख रहा है आज पूरा देश। तो मीडिया की विश्वसनीयता पूर्ण रूप से खो चुकी है मीडिया, जिसका परिणाम है कि यूट्यूब जो एक सोशल मीडिया का नेटवर्क है वो इनसे आगे निकल गया है। तो भारत सरकार आज यूट्यूबर्स की आवाज दबाने के लिए कानून बना रही है उनके ऊपर। आप सबसे बड़ी बात इस बात को देखिए, यूट्यूबर्स की भी स्वतंत्रता छीन रही है। ये सबका साथ सबका विकास पारदर्शिता की बात करते थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, अपने विरोध को दबाने के लिए आज अत्याचार कर रहे हैं। ये पूरा देश देख रहा है, बुद्धिजीवी देख रहे हैं, समझ रहे हैं सारी बात। आज महामारी से जैसे कहीं नहीं लड़ रही, सरकारें गिराने में रहते हैं, सरकारें बनाने में रहते हैं। महामारी से लड़े कब मोदी जी? सबसे बड़ा देश के नौजवानों को आज देश हित में सोचना चाहिए। पार्टियां आती हैं, जाती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं, रहती हैं, कोई भी पार्टी बना देता है, देश कोई नहीं बना सकता। लेकिन नितिन जी, महामारी तो पहले भी आई है देश के अंदर, जब से देश आजाद हुआ 74 साल हो गए हैं, लेकिन उसको किसी न किसी तरह की कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन ये कंट्रोल होने में नहीं आ रही है, क्या कारण है? सरकार नाकाम है या मतलब जो इनके जो शासन तंत्र, प्रशासन तंत्र है, ये नाकाम है? ये सरकार नाकाम है, प्रशासन तंत्र हमारा नाकाम नहीं है। हमारे जैसा प्रशासन तंत्र शायद है किसी देश का होगा। सरकार की नाकामियां है, सरकार के दबाव में आज पूरा प्रशासन, सुप्रीम कोर्ट तक देखिए किस प्रकार से प्रशांत भूषण जी पे 1 रुपए का जो जुर्माना करता है वो सुप्रीम कोर्ट की दुर्बलता को दर्शाता है। जी जी, ठीक है, समझने की बात है कि सरकार महामारी से नहीं लड़ रही है। पिछली सरकारों ने महामारी के खिलाफ अभियान चलाए, जनता को जागरूक रखा और लड़े। आप बताइए, सैनिटाइजर से कोरोना मर जाता है, उसका इलाज नहीं है हमारे पास। बाबा रामदेव मेडिसिन बना देता है, प्रचार कर देता है, लोग मर भी रहे हैं। हमारे देश में वैक्सीन है, लोग मर रहे हैं। यहाँ पे सरकार का फेलियर है, महामारी यहाँ पे कोई नहीं है। जब सरकार फेल है, सरकार तो प्रचार कर रही है। आदित्यनाथ योगी बताते हैं ट्वीट करके, आई एम कोरोना पॉजिटिव। अमिताभ बच्चन प्रचार करता है। आप बताओ, अमिताभ बच्चन से ज्यादा कोई गरीब महफूज रह लेगा? जिसका घर भी टॉप सैनिटाइजर हो रहा है, वो कोरोना पॉजिटिव हो गया, गरीब कैसे बच पाएगा? लेकिन किसान आंदोलन में एक भी किसान कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ। भाई क्यों? ये चीजें हैं सरकार की जो नाकामी और मनसा पे उंगली उठाती हैं, और इन चीजों से मोदी जी भाग नहीं सकते। लोग मर रहे हैं, जिनके लोग मर रहे हैं वो लोग कभी नहीं भूलेंगे। जिन लोगों ने अपने लोगों का अंतिम संस्कार नहीं कर पाया, वो मोदी जी को कभी माफ नहीं करेंगे। ये देश की सच्चाई है, ये देश की सच्चाई है। लेकिन नितिन जी, देश की सच्चाई ये भी तो है, आदमी सारे काम करने के बाद, पिटने के बाद में 10 या 15 दिन याद रखता है, फिर भूल जाता है, फिर वो छुपी छुपी बातें आ जाती हैं। हाँ, आपकी बात सही है, ऐसा होता रहा है। राजनीतिक एक कोई भी धर्म के नाम पे मुद्दा बना के लोगों को गुमराह बहका लिया जाता है, जैसे मुजफ्फरपुर कांड में हुआ था 2013 में। ठीक है, ऐसी और तमाम घटनाएं 59 कार सेवकों को लेके देखो, आज तक गुजरात बंदी बना पड़ा है। तो हमें इन सब चीजों की भावनाओं से उठ के अपने बच्चों के भविष्य की तरफ देखना पड़ेगा। हमें अपने भविष्य की तरफ भी देखना पड़ेगा कि हम आज बोल नहीं पा रहे हैं। इससे पहले जब कांग्रेस सरकार हुआ करती थी, नौजवान कभी भी आंदोलन कर दिया करता था, सरकार बात करने आती थी। 4 उद्योगपति अगर सरकार की किसी नीति से खुश नहीं हो और जंतर मंतर पे जाके बैठ जाते हैं, तो कांग्रेस के नेता या जो भी विपक्षी सरकारें रही हैं, उन्होंने आगे बात की है। बाबा रामदेव के आंदोलन में सरकार ने 4 बार बात की। इन्होंने हर चीज को तत्व टुकराया, क्योंकि ये लोग राजनीतिक आंदोलन कर रहे थे। LIU ने पूरी खबर इनकी दी और इनका आंदोलन उठाया गया। आज किसान आंदोलन है, यहाँ पे भी तो LIU है। आज LIU जब खबर नहीं दे रही है, सच्चाई बता रही है कि किसान बैठा है, तो हमारे आंदोलन पे किसी भी बात की आज आंच नहीं है, सांच को कोई आंच नहीं। तो समझना पड़ेगा आपको कि क्या परिस्थितियां हैं। आज नौजवान को एकजुट होके अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए, आज हम स्वतंत्र नहीं है। बड़े बड़े जिम्मेदार लोग बोल नहीं पा रहे हैं, डराया धमकाया जा रहा है, लोगों से गलत बयानबाजी करवाई जा रही है, केवल देश के हमारे और आपके गरीब मध्यम क्लास के नौजवानों को गुमराह करने के लिए। गुमराह मत हो, नफरत में कोई फायदा नहीं है। आज देश को बचाने की जरूरत है। जो आजादी हमें हमारे पूर्वजों ने दी थी, उस आजादी के भी हमने 75 वर्ष पूरे नहीं कर पाए हैं, और हमारे ऊपर आज ऐसी धाराएं लगाई जा रही हैं कि हम सच ना बोलें।
सच बोलना आलोचना हो गई। प्रधानमंत्री आज मीडिया के सामने नहीं आता है, देश चला रहा है आखिरकार एक व्यक्ति, वो मीडिया के सामने क्यों नहीं आता है? जिम्मेदारी है उनके ऊपर, आज वो अपनी जिम्मेदारी से भग रहे हैं। नेहरू जी जिम्मेदार नहीं है, संविधान जिम्मेदार नहीं है, मैं और आप जिम्मेदार हैं जो आज अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, इनसे जवाब नहीं ले रहे हैं, इनके खिलाफ आज हम आंदोलित नहीं हो रहे हैं। घरों से निकलने की जरूरत है। आज किसान आपके लिए लड़ रहा है, आपकी रोटी के लिए लड़ रहा है, आपका भी फर्ज है। नमक हरामी रोटी से मत करो, रोटी ही जीवन। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.